हमने सुना है हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। और मैं ये राजस्थान सरकार ने क्या कार्रवाई करी तो जवाब आया कि राजस्थान सरकार तत्कालीन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। क्या कार्रवाई करूंगा, हमेशा प्रयास कर रहे हैं। इनको निकालने का, इनको जो सदन में निकालने का प्रस्ताव लाओ, निकालने का प्रस्ताव लाओ जो सदन में लाओ, जो होगा तो देखेंगे। ऐसे क्या है, एक दो को निकालूंगा तब अकल आएगी। हमारी सरकार ने किसानों के लिए हमेशा तत्पर रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हो, चाहे हमारे किसानों को बिजली कनेक्शन देना हो, सरकार तत्पर है। आप लोग जवाब से भागना चाह रहे हो। 15 साल आपके मुख्यमंत्री रहे, आपने खरीदा कभी बाजरा? 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने खरीदा बाजरा कभी? 15 साल आप रहे, कभी हो गया नहीं करी 5 साल में आपने। हमारी सरकार जिस तरह गेहूं का समर्थन मूल्य करे, श्री अन्न के लिए कटिबद्ध है। श्री अन्न योजना का सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किया तो हमारी सरकार ने क्या? माननीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी 2 मिनट। प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त का आप कुछ कहें। माननीय अध्यक्ष जी, कोई नहीं बोलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन है, सदन में आवश्यक है प्रश्नोत्तर। अगर प्रश्न किया है तो उत्तर सुनने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। प्रश्न वो, क्योंकि किसी की तरफ अगर एक उंगली करते हैं तो 4 अपनी तरफ होती है। उसका कारण यह है कि प्रश्न पूछा कि बाजरे की खरीद कितने की। मैं पूछना चाहता हूं कि बाजरे की फसल अभी आने वाली है, सरकार के बाद शायद ये पहली फसल होगी सरकार बनने के बाद, लेकिन इस बात का भी विचार करना चाहिए कि 5 साल के अंदर हमने उस पर कितना खरीदारी की। मंत्री महोदय का जवाब पूरा सुनने के बाद आपका पूरक प्रश्न आता है। पहले मंत्री जी का पूरा जवाब आप सुनिए कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आगामी बाजरे की फसल के लिए केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है और हमारी सरकार ने आपके समय में एक जगह नहीं, हमें कई जगह धरना देना पड़ा, क्योंकि हरियाणा के किसान को, गुजरात के किसान को, एमपी के किसान को, यूपी के किसान को उस बाजरे को 2300 रुपए का मिला और हमारे किसानों ने उस बाजरे को 1400 रुपए में और 1500 रुपए में हमारा किसान का बाजरा बिका था। आपको करना चाहिए कि अगर आप इस बात को कहते हैं तो किसान के साथ धोखा किसने दिया, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ था। हमने सुना है हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी का जो जवाब है वो स्पष्टतापूर्ण है।
कि हमारी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और हमारे राजस्थान के किसान को बाजरे के लिए लाभ भी देगी। प्रश्नकाल हो गया।